जब कोई कपल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा होता है तो बहुत सारे सवाल मन में आते हैं और उनमें से एक सबसे कॉमन सवाल यही है। इंटरनेट पर तो मतलब मिथकों और सलाहों की भरमार है जिससे अक्सर कंफ्यूजन हो ही जाता है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, वो भी पूरी तरह से विज्ञान और एक्सपर्ट्स की राय के आधार पर। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। क्या वाकई कोई ऐसी मैजिक पोजीशन है, कोई बेस्ट तरीका है जो प्रेगनेंसी की गारंटी दे सके? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोग पूछते हैं और इसका जवाब जानना वाकई जरूरी है। और देखिए, इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। साइंटिफिकली ऐसा कोई भी सबूत नहीं है कि कोई खास सेक्स पोजीशन प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ा सकती है। जब तक सीमेन सर्विक्स के पास रिलीज होता है, स्पर्म अपने आप ही ऊपर की तरफ ट्रैवल कर सकते हैं। और इस बात की पुष्टि एक्सपर्ट्स भी करते हैं। जैसा कि डॉक्टर नेहा लल्ला कहती हैं, कोई भी सेक्स पोजीशन प्रेगनेंसी के चांसेस को नहीं बढ़ाती है। तो मतलब सबसे जरूरी बात यह है कि शरीर की बायोलॉजिकल प्रोसेस सही हो, ना कि सिर्फ मैकेनिक्स। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये मिथक आते कहाँ से हैं? अगर पोजीशन इतनी मैटर नहीं करती तो फिर कुछ खास पोजीशंस की सलाह दी ही क्यों जाती है? आइए इन मिथकों के पीछे का जो कॉमन लॉजिक है ना, उसे समझते हैं। देखिए, इसके पीछे की सोच बहुत सिंपल है। मिशनरी या डॉगी स्टाइल जैसी पोजीशंस जिनमें डीप पेनिट्रेशन होता है, वो स्पर्म को सर्विक्स के ज्यादा से ज्यादा पास छोड़ती हैं। थ्योरी ये है कि इससे स्पर्म को अंडे तक पहुंचने के लिए एक तरह का हेड स्टार्ट मिल जाता है। सुनने में तो ये काफी लॉजिकल लगता है, पर यह साबित नहीं हुआ है कि इससे प्रेगनेंसी रेट वाकई में बढ़ता है। अच्छा, अब एक और थ्योरी है जो सीधे सीधे शरीर की बनावट यानी एनाटॉमी से जुड़ी है। हर महिला का यूट्रस एक जैसा नहीं होता। कुछ का यूट्रस एंटेवर्टेड होता है, मतलब आगे की तरफ झुका हुआ, और कुछ का रेट्रोवर्टेड होता है, यानी कि पीछे की तरफ झुका हुआ। इस थ्योरी के हिसाब से ग्रेविटी की मदद से स्पर्म को सही दिशा में जाने में हेल्प मिल सकती है। जैसे आगे की तरफ झुके यूट्रस के लिए मिशनरी पोजीशन और पीछे की तरफ झुके यूट्रस के लिए रियर एंट्री। लेकिन यहां ये याद रखना बेहद जरूरी है कि यह सिर्फ एक थ्योरी है जिसका कोई पक्का साइंटिफिक सबूत मौजूद नहीं है। तो अगर पोजीशन मेन फैक्टर नहीं है तो फिर क्या है? चलिए अब उन चीजों पर फोकस करते हैं जो साइंस के हिसाब से वाकई में प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ाती हैं। सबसे जरूरी चीज है टाइमिंग। प्रेगनेंसी के लिए सबसे सही टाइम होता है 6 दिन की फर्टाइल विंडो, यानी ओव्यूलेशन का दिन, और उससे ठीक पहले के 5 दिन। सही टाइमिंग, हेल्दी स्पर्म और एग, खुली हुई फैलोपियन ट्यूब और एक हेल्दी यूट्रस, यही है असली गेम चेंजर्स। सेक्स पोजीशन इनमें से किसी भी बायोलॉजिकल चीज को बदल नहीं सकती। तो चलिए इन सभी जानकारियों को एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट में बदलते हैं जिन पर असल में ध्यान देने की जरूरत है। एक बहुत कॉमन सलाह दी जाती है कि इंटरकोर्स के बाद 10 से 15 मिनट तक लेटे रहें। आप चाहें तो अपने हिप्स के नीचे एक छोटा तकिया भी रख सकते हैं। अब देखिए, इसका कोई पक्का सबूत तो नहीं है, लेकिन ये एक हानिरहित तरीका है जो शायद सीमन को सर्विक्स के पास थोड़ी ज्यादा देर तक रहने में मदद कर सकता है। हालांकि ये स्टडी सीधे तौर पर इंटरकोर्स पर नहीं की गई है, लेकिन एक मिलती-जुलती मेडिकल प्रक्रिया से कुछ इंटरेस्टिंग बातें पता चलती हैं। आईयूआई, जो कि एक फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है, उस पर हुई एक स्टडी में पाया गया कि जो मरीज प्रोसेस के बाद 15 मिनट तक लेटे रहे, उनमें प्रेगनेंसी रेट उन लोगों से ज्यादा था जो तुरंत उठ गए थे। तो इससे एक हिंट तो मिलता है कि लेटने से शायद फायदा हो सकता है। बहुत से कपल्स को ये चिंता होती है कि इंटरकोर्स के बाद सीमन बाहर निकल जाता है, लेकिन जैसा कि डॉक्टर जय मेहता बताते हैं, 70 से 80% स्पर्म का बाहर आना ये पूरी तरह से नॉर्मल है। इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि लाखों स्पर्म फिर भी अंदर ही रह जाते हैं। और हाँ, अगर सही समय पर ट्राई कर रहे हैं और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। जनरल गाइडलाइन ये है कि अगर महिला की उम्र 35 से कम है तो 12 महीने बाद, और अगर 35 से ज्यादा है तो 6 महीने बाद किसी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? आइए जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं और इस पूरी जर्नी को एक नए नजरिए से समझते हैं। तो यहाँ 3 मुख्य बातें हैं जो याद रखनी है। पहली, कोई भी बेस्ट पोजीशन नहीं है। दूसरी, कामयाबी आपकी बायोलॉजी, टाइमिंग और ओवरऑल हेल्थ पर डिपेंड करती है। और तीसरी, इस प्रोसेस को एक काम की तरह मत देखिए। स्ट्रेस कम करें और अपने पार्टनर के साथ कनेक्शन पर ध्यान दें, जिसका आपके हार्मोन्स पर भी पॉजिटिव असर पड़ सकता है। और आखिर में ये एक सोचने वाला सवाल है, क्या पता प्रेगनेंसी का असली सीक्रेट सही टेक्निक ढूंढने में नहीं, बल्कि सही टाइमिंग, अच्छी सेहत और सबसे जरूरी
अपने पार्टनर के साथ इमोशनल जुड़ाव पर फोकस करने में छिपा हो।